नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबरों में। हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। अब रुक करते हैं खबरों का। चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऑस्ट्रेलिया से भारतीय नागरिकों के डिपोटेशन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया से 15 भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है और जो आज रात भारत पहुंचेंगे। इनमें से 11 लोग पंजाब के बताए जा रहे हैं, जिनमें एक महिला और 10 युवक शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संभवतः इन लोगों के पास सही दस्तावेज नहीं थे, जिसके चलते इन्हें डिपोर्ट किया गया है। भगवंत मान ने यह भी बताया कि पंजाब सरकार की टीम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचकर इन लोगों को रिसीव करेगी और आगे की आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। 15 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਚੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਣੇ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ 11 ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਲੇਡੀ ਹੈ, 10 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਂਗੇ। कोई गल नहीं है तो अपने ने कोई किसी एजेंट के हथ चढ़ गए होने या कोई मजबूरी कोई ना कोई तरह ही हो रही होनी। मैंने उम्मीद है कि अगे तो सानू यह लिस्टां ना पढ़नियां पैण जां जाइए ही ना असीं उत्थे जे इत्थे सानू कामकार मिल जे, इत्थे सानू रोजगार मिल जे ते कोई गल नहीं असीं उन्हां नूं रिसीव करांगे। साडे पुत्त ने भावें रुस के गए सी पर वापस जे आ जाण तां कोई नहीं, अपने घर दे ही नहीं। ये दूजा टॉपिक। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। पंचकुला में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई मंत्री, सांसद और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी ने विकास और जनहित के एजेंडे के साथ चुनावी मैदान में उतरने का दावा किया। कैथल में बीजेपी जिला कार्यालय में जन आक्रोश महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान महिलाओं ने विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी कर पुतला दहन किया। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम बताया। वहीं महिलाओं ने एकजुट होकर नारी सम्मान के खिलाफ उठने वाली हर आवाज का विरोध करने का संकल्प लिया। महिलाओं ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की ये मुहिम आगे जारी रहेगी। किया था महिलाओं के आरक्षण के लिए कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा राजनीति में आ सकें और विपक्षी ने इसका बहुत विरोध किया। वो चाहते हैं कि जब 1970 में जो जनगणना हुई थी 65 करोड़ की, उसी पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि 65 करोड़ ही जनगणना है, अभी क्या इससे 140 करोड़ जनगणना नहीं हुई? तो अगर देश की आबादी बढ़ गई है तो उस आबादी के आधार पर महिलाओं का आरक्षण क्यों ना हमारे। लेकिन मैं मानती हूँ कि विरोधी है, विपक्षी है, उनका काम ही विरोध करना है। उन्होंने हमेशा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विरोध किया है। चाहे वो तारीख को जो विधेयक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत एक बिल पास हुआ तो उसमें विपक्षियों ने वोट नहीं दी हमें और उन्होंने एक मजाक उड़ाने का काम किया। विपक्षियों ने 17 साल तक उन्होंने 60 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, मगर उन्होंने महिलाओं को जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो नहीं दिए। प्रदर्शन था, आप सबने देखा कि महिलाओं के अंदर कितना जोश और एक रोष था विपक्ष को लेकर। जी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी लेकर आए सदन में और विपक्ष ने उसको विरोध किया जी, वो बिल पेश नहीं होने दिया। बिल को गिरा दिया गया। कि किस लिए गिराया गया कि उनकी जो महिलाओं के प्रति जो सोच है वो निकल कर सामने आई, तो वो महिलाओं को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहती है। फतेहगढ़ साहिब में बिजली कटौती को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साथ ही ये भी ऐलान किया कि 30 अप्रैल को सरहिंद में बिजली बोर्ड दफ्तर के सामने बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इस कड़ी में पार्टी की एक अहम बैठक की गई। इस दौरान नेताओं ने बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। नेताओं का कहना है कि लगातार बिजली कटौती से जनता, किसान और व्यापारी बेहद परेशान है। वहीं नेताओं ने कार्यकर्ताओं से प्रदर्शन से अधिक संख्या में पहुंचकर इसे सफल बनाने की अपील की है।
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰੋੜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਨਾੜ ਨੂੰ ਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਕੱਟ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ आदमी पार्टी ਵੱਲੋਂ बहुत ही बुरा हाल है। भिवानी में पंचायत भवन में स्वास्थ्य विभाग ने HPV टीकाकरण को लेकर कार्यशाला आयोजित की। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्यों ने HPV वैक्सीन की जानकारी दी गई। डॉक्टर्स ने सभी प्रधानाचार्यों से अभिभावकों को वैक्सीन को लेकर जागरूक करने को कहा। डॉक्टरों ने कहा कि जिन अभिभावकों की बेटियां 14 साल से या उनकी सहमति से किशोरियों को वैक्सीनेशन करवाया जाए। ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर को रोकती है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल ने बताया कि जिले में अगले 3 महीने में 10,890 किशोरियों का वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमारे जिला शिक्षा अधिकारी के सहयोग से भिवानी ब्लॉक के प्रिंसिपल और फीमेल अध्यापक को आज बुलाया गया ताकि वो अपने स्कूल में जा कर के बच्चियों को और बच्चियों के फादर को या मदर को, पेरेंट्स को वो अवेयर करें कि दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है संख्या में और भारत में दूसरे नंबर पर है संख्या में। इसकी बताते हैं कि हर 7 मिनट में एक डेथ भी हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए भारत सरकार ने 28 फरवरी को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया जा चुका है। भिवानी के बिचला बाजार में जल का संकट अभी काफी गहराता जा रहा है। यहाँ नल 3 महीने से सूखे पड़े हैं, जिसमें लोगों को इन दिनों भीषण गर्मी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुस्साए स्थानीय लोगों ने बिजली घर गेट पर सड़क जाम कर दिया। महिला और बुजुर्ग सड़क पर उतर कर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं भीषण गर्मी में पीने के पानी के लिए तरसते लोग प्रशासन से अब जानना चाह रहे हैं कि आखिर कब उन्हें राहत मिलेगी। चार दिन हो गए पानी नहीं आता। 4 दिन में एक बार पानी आओ भी आध घंटा जो फिर लाइट काटते हैं। 10 मिनट पानी आओ जो लाइट काट दे से। हमारे पानी की समस्या, लाइट की समस्या, पानी आओ उसे टाइम लाइट काट दे, हमारा पानी नहीं चलता। हम दुखी हो रहे, गर्मी का टाइम है, ठीक है, हमारा पानी आना चाहिए, टाइम पे लाइट आनी चाहिए। पलवल में गांव करमन और में तैयार फसल में आग लगने की घटना सामने आई है। आग से किसानों को लाखों की फसल जलकर राख हो गई, जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ है। पीड़ित किसानों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की सूचना दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद दमकल की टीम मौके पर नहीं पहुंची। वहीं घटना से नाराज किसानों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया है। करमन से बोल रहा हूँ जी। क्या नाम है, ये तो नहीं कह सकते जी कहाँ से ये चालू हुई, खेतों में से चालू हुई। बाकी 3 घंटे चालू रही आंच और कई बुर्जी बिटौरा फुग्गे, प्रशासन का कोई कैसा भी इंतजाम नहीं रहा। आपने कई अग्निशमन के लिए या हमने सारे प्रशासन पे खबर करी, पर किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी जी। रोहतक के संपला में नगर पालिका चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। यहां 5 उम्मीदवारों के नामांकन वापस लिए हैं। प्रत्याशियों के सिंबल अलॉट हो गए हैं, जिसके बाद चुनावी तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो गई है। चेयरमैन पद के लिए 10 उम्मीदवार मैदान पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं 16 वार्डों में 44 पार्षद प्रत्याशी चुनावी रणभूमि में उतर चुके हैं। वहीं अब संपला में मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है, जहां जनता अपना प्रतिनिधित्व तय कर रही है। आज 5 कैंडिडेट्स ने नामांकन वापस लिया है। हमें 15 कैंडिडेट्स का नामांकन प्राप्त हुआ था फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, और उनमें से 5 ने नाम वापस लिए हैं। क्या नाम है उनके नाम है योगेश ओहलान, शमशेर, शीतल, राहुल चौधरी एंड रजनी। तो कितने प्रत्याशी मैदान में हैं? अभी 10 हैं।
10 कैंडिडेट्स हैं और उसके बाद आज शाम में 3 बजे के बाद सिंबल अलॉटमेंट भी हो गया है। तो अभी थोड़ी देर में हम लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स भी लगा देंगे। नेक्स्ट 9 में वो रिपोर्ट जानी है। तो आने वाले चुनाव 10 तारीख के चुनाव को लेकर सुरक्षा के क्या प्रबंध? सुरक्षा के लिए हमारे पुलिस ऑब्जर्वर तो आ ही गए हैं हमारे सापला में। भिवानी में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर के सलाहकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अपने वैश्विक उपलब्धियों का शानदार प्रदर्शन किया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में यूनिवर्सिटी ने टॉप 300 में जगह बनाकर नया मुकाम हासिल किया है। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग सहित 11 विषयों में यूनिवर्सिटी ने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि स्कॉलरशिप, प्लेसमेंट और रिसर्च के क्षेत्र में भी यूनिवर्सिटी ने बड़े रिकॉर्ड कायम किए हैं। अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में भारत का नाम और ऊंचा कर रही है। पलवल में बदमाशों ने कार से एटीएम मशीन को उखाड़कर लाखों रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि मशीन में करीब 4,39,000 रुपए की नकदी थी, जिसे लेकर बदमाश फरार हो गए। सीसीटीवी में 5 आरोपी कैद हुए। जिस समय ये वारदात हुई उस समय एटीएम की लॉबी में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड तैनात नहीं था। वहीं वारदात की सूचना पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पूरा मामला गांव औरंगाबाद का है। सूचना मिली थी कंट्रोल रूम से कि औरंगाबाद में जो पीएनबी का एटीएम है वो कुछ अज्ञात लोगों ने तोड़ के ले गए। उसमें हम मौके घटनास्थल पर पहुंचे थे। वहां पर हमने और पलवल की इमरजेंसी आई टीम है, सभी ने मौके का निरीक्षण किया और उसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने बैंक वालों ने हमें कंप्लेंट दी थी कि जिसमें सीसी फुटेज में भी चोरी करते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद हमने जो शिकायत प्राप्त हुई है उस पर मुताबिक धाराएं एफआईआर दर्ज कर दी है और पुलिस एसपी साहब हितेश अग्रवाल जी की दिशा निर्देशन में लगभग इस चोरी को ट्रेस करने के लिए लगभग 5 टीमें हमारी लगी हुई हैं। फरीदाबाद में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। यहां तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचने से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोगों ने अब देसी तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लोग मिट्टी के घड़ों का पानी पीने लगे हैं, जिससे बाजारों में घड़ों और मटकों की मांग तेजी से बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि सेहत का ध्यान रखते हुए अब वो फ्रिज का नहीं बल्कि मटके के पानी पी रहे हैं। क्या है कि वो मिट्टी का बर्तन इस गर्मी का टाइम ज़्यादा बिकता है और ठंडा पानी देता है, पानी ठंडा होता है, खुशबू देता है पानी। क्या कहेंगे लोग फ्रिज को छोड़कर अब मिट्टी के बर्तन खरीदने लगे? कितना फायदा है इससे पहुंचे? शरीर के लिए लाभदायक होता है मटके का पानी और वैसे भी ठंडा, मतलब स्वास्थ्य शरीर अच्छा वो कर मतलब बनता है। लेने आए जी, इस पे पूर्ति नहीं हो रही, मटका किसी मिल ही नहीं रहे। अभी ठंडा पानी जितना चाहिए इतना मतलब मटके का स्वाद लगता है। हाँ, क्या कहेंगे लोग फ्रिज का पानी छोड़कर मटके की तरफ भाग रहे हैं। अब फ्रिज का पानी नुकसान कर रहा है, किसी को बुखार आ रहा है, किसी को जुकाम हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। देखो जी, मटके छोटे से लेकर बड़े तक बन रहे हैं हमारे पास और पूर्ति नहीं हो रही है जी। और गर्मी इतनी पड़ रही है जी, मटका की बहुत तगड़ी मांग है हमारे पास और सभी तरह के मटका बना रहे हैं हम। और जी और पब्लिक मटकान पे इस टाइम बहुत ध्यान दे रही है। फ्रिज को हटा के मटके पे ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पे। फरीदाबाद में सड़कों पर हुड़दंग मचाना एक बाइक सवार को भारी पड़ गया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बुलेट से पटाखे की आवाज निकालकर हुड़दंग करने वाले युवक को धर दबोचा। युवक मौके पर पुलिस को कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका। बाइक की अगली नंबर प्लेट पर तो नंबर ही लिखा हुआ था, लेकिन पिछली नंबर प्लेट पर नंबर नहीं लिखा है। फिलहाल पुलिस ने बाइक को सीज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये बाइक है अपना इनफील्ड बुलेट, तो लड़का पता नहीं चला रहा था, वो जा रहा था। इसको हमने दौड़ के रेस्क्यू किया है। लाइसेंस वैसे नहीं कुछ पेश कर सका। जो यहाँ हुड़दंगबाजी करते हैं और पटाखे छोड़ते हैं बैग से। आए दिन लोग बहुत परेशान रहते हैं कि पटाखे का शोर कानों में जाता है, जिस तरह से फायरिंग हो गई है, इस तरह से लगता है लोग। हाँ बिल्कुल ऐसे लगता है जी। तो आज कैसे काबू किया? ये सामने से ही चौकी के सामने से रोड है जो हमारा सोना रोड, इस पर जा रहा था बड़ी तेज पटाखे छोड़ते हुए। इसको हमने रेस्क्यू किया है
और इम्पाउंड कर दी गाड़ी इसकी, कोई डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर सका। जालंधर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को 300 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों से एक बाइक बरामद की गई है, जिसकी टूल बॉक्स में हेरोइन की खेप रखी हुई थी। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी ग्राहक को नशा सप्लाई करने वाले नेटवर्क में शामिल थे और दोनों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। युद्ध नशिਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 137/26 21C 29/6185 ਐਕਟ ਦਾ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਡਲਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। कैथल के कलायत में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली बिजली के पोल से टकरा गई। ट्रैक्टर की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगते ही पोल टूट गया और बिजली के तार सड़क पर बिखर गए। हादसे के बाद यातायात बाधित हो गया और मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि इस दौरान किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। वहीं स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताते हुए बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पोल हटाने की मांग की। एक बंदा रोक छड़ता हुआ था मोटरसाइकिल वाला, वो दूसरा इन्हें काटा नहीं, मैंने वो बचाने मारे ट्रैक्टर पर गया, इतना वो खंबा टूटने लग गया था। जो खंबा ऑटोमेटिक टूटने लग रहा था, हाँ ऑटोमेटिकली टूटने लग रहा था। ये बचाने के मारे मैंने खंबा का ना लगा, ट्रैक्टर पर तैर दिया ट्राली में। खंबा तो लग गया नहीं ना, खंबा को लग गया। अच्छा, अपने आप टूट गया? हाँ, वो अपने आप टूट गया। अच्छा, इसे बचाने के मारे अपना परना तैर रखा यार इस चक्कर में, तो ट्राली मुंडी मरी। तो कौन से गांव से हो? बता था किस चीज का था ये? प्याज भर रहा है, मतलब प्याज बेचा भाई। अच्छा, भर रहा था अभी प्याज का? हाँ, इसमें प्याज 10 कट्टे पड़े हैं। पलवल में सोहना रोड पर सेक्टर 2 के पास रेस्टोरेंट और ग्रोसरी स्टोर में भीषण आग लग गई। आग से सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम की आग बुझाने में करीब 5 घंटे का समय लग गया। बताया जा रहा है कि आग से करोड़ों का नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि ट्रांसफार्मर में आग लगी। और हमें लगभग 3 बजे के आसपास फायर की सूचना मिली कि सोहना रोड पे सेक्टर 2 हुड्डा मोड़ पे एक आग लगी हुई है, जो कि एक ये शॉप है, ग्रोसरी स्टोर है और कन्फेक्शनरी स्टोर है। इन ये जो है जूस वगैरह का भी काम है इनका, और जो है एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी ये चला रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें आग लगी हुई थी। जब हमारी फर्स्ट गाड़ी ने अप्रोच किया तो आग काफी बढ़ी हुई थी और जो है पावर सप्लाई चालू थी। तो आप देख रहे हैं इसके आसपास ही ये एक ट्रांसफार्मर है, इसमें की पावर सप्लाई चालू थी। तो हमें जो है कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़ा मैन पावर सप्लाई को कट ऑफ होने के लिए, और जैसे ही पावर सप्लाई कट ऑफ हुई पीछे से हमें कंफर्मेशन आ गई, तब हमने फायर फाइटिंग स्टार्ट की। हमने एक रेस्टोरेंट किया हुआ है पलवल हुड्डा सेक्टर 2 के यहाँ और श्रम कॉलोनी के यहाँ, 24 घंटे ओपन रहता है। यहाँ पे कल रात को 1:15 या 1:30 बजे का टाइम था। ट्रांसफार्मर में, वहाँ दिखाइए, ट्रांसफार्मर में आग लगी है। ट्रांसफार्मर से साइड में टाटी वाटी में आग लगी है। फिर कम से कम पौने घंटे 1 घंटे के अंदर सारा तहस महस हो लिया है और कम से कम हमको हानि हुई है 2 करोड़ रुपए की। कम से कम कह रहा हूँ मैं आपको, बहुत माल भरा हुआ था हमने इनमें। हमारे कस्टमर हैं सारे, पूछ लो, किसी से पूछ लो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। नमस्कार।